आर बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी होर गुरुजी यह सब बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है, भवसागर है। ये मन का देश है। पूरा संसार जो है को मन ने पकड़ लिया है और जीव जो है मन के ही आधार पर काम करता है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो मन है, जब आप अध्यात्म की गहराई में जब आप चलते हैं, जब सत्संग शुरू हो जाता है, प्रभु क्या है, जो है 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 9 द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, ये सब जब आप बूझ जाती हो, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, तो फिर साधना जो है मन पर आ जाता है। आप किसी संत से, महात्मा से आप डिस्कस करो, बात विचार करो, करते 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 जो है फिर आकर के मन पर बात रुक जाती है। अब मन ही जो है, मन ही शत्रु है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है,
माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। तो ये जो है, मन को कैसे पहचानोगे, मन को कैसे पकड़ोगे, मन को कैसे बांधोगे, मन को कैसे रोकोगे? तो जो है, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? तो ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। तो आपको जो है इस शरीर में कैद करके रखा गया है, आपको इस शरीर से बाहर निकलना होगा। कैसे निकलोगे? यही कला जो है सदगुरु की है। तो स्वामी जी इसका भी उपाय बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। स्वामी जी ने कहा कि मन का प्रबोध करो, मन का बोध कर लो। जिसके द्वारा मन का बोध हो जाए, मन की जानकारी हो जाए, उसके बारे में उसकी चाल कुचाल व्यवहार सब जब बुझ जाते हो, जो बुझा देता है उसी का शिष्य बनना है। और वही तीनों लोगों का शिष्य है, और उसी के चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। तमन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो स्वामी जी की जो विहंगम योग की जो साधना है, वह जो है 8 चक्रों को पहले रोक देना है, बंद कर देना है, और जो है सांस की गति को खत्म कर देना है, मन को खत्म कर देना है। तब जो है आपकी साधना चलेगी जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए जो है। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है,
जागे सुरति सनात। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? विहंगम योग जो है, मरने की कला सिखाई जाती है यहाँ। जीने की कला पूरा संसार सिखाता है, लेकिन विहंगम योग में आपको मरने की कला सिखाई जाती है। मरने की कला जब आप सीख जाओगी तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। मृत्यु नहीं होगी, आपको डरना नहीं है, लेकिन ये योग मुद्रा में मृत्यु हो जाती है। सांस की गति जो है बंद हो जाती है। दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं है जो आपके सांस की गति को बता दी कि ये चल रही है। स्वामी जी ने क्या कहा? त गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मनारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। इस शरीर को प्राण रहित करना है, इस प्राण करना है, ऐसा सदगुरु का जो आदेश हो रहा है। जो ये सदगुरु अपनी वाणी में यही कहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। आप बोलोगे स्वामी जी तो एक ही बात तो नहीं कहे हैं, और कहाँ कहे हैं बताइए? तो देह को प्राण रहित करने के लिए बोल रहे हैं, प्राण खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, श्वास की गति को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। एक दोहा तो ये हो गया, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। एक दोहा तो ये हो गया। दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं स्वामी जी, जीत मन अरु पवन को, जीत मन अरु पवन को, पर पुरुषारथई। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, मन और पवन को जीतो, मतलब मन और पवन को खत्म कर दो। और स्वामी जी कह रहे हैं, जोग जुक्ति अभ्यासी, जोगी हो निश्वास। जोग जुक्ति अभ्यासी, जोगी हो निश्वास। निश्वास होना है, सांस की गति को जीत लेना है, बंद कर लेना है।
कैसे होगा? तो योग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, अनियचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो सांस की गति को जो है जीत लेना है आपने। जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान। जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान। और सर्व विडम्बना धोखा जीवन प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सांस की गति को बंद करना है। ऐसे जबरदस्ती नहीं बंद करना। जब सदगुरु की धार में चढ़ोगे अपने आप बंद हो जाएगी। जब आप सदगुरु प्रदेश में चलती हो तो सांस की गति जो है कम हो जाती है, और कम और कम और कम और कम, और फिर खत्म। जब आपको चेतन देश में चलना है तो शरीर को बंद करना पड़ेगा ना। स्वामी जी कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तन और मन को त्यागना पड़ेगा। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो बिना तन मन त्यागे कैसे जाओगे आप जो है? वही स्वामी जी कह रहे हैं, तन मन सोधी चल सब घर अपना। तन धन सोधी चलो, तन मन सोधी चलो, सावधान अपना। पिय बिन निको नहीं, नैहर के रहना। अब वहाँ एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, आगे पीछे देखती, आगे पीछे देखती, टाला टूली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवने विधि जाय। आगे पीछे देखती, टाला टूली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवनी विधि जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी हर चीज का दोहा लिखे हैं। आप वहां बैठते ही सांस की गति बंद हो जाएगी, उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। आपको स्वर विधि जो है ध्यान से जब पढ़ोगे तब सब समझ में आ जाएगा। तो और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तदो आरी संघर्ष में प्रगटाई जो दो आरी संघर्ष में
प्रगटयगिनी ज होय त्यो मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्मचर्य सोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाता है। वो लकड़ी दूसरे वाली होती है। जब उनको लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। किसी भी चीज को आपस में रगड़ो, अग्नि पैदा हो जाएगी। आप दोनों हाथ को, ठंडी का दिन है, दोनों हाथ को रगड़ करके, और जो है हम लोग आंखों पर रखते हैं, गाल पर रखते हैं, कान पर रखते हैं, दोनों आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होता है। ये कौन कह रहा है? सदाफुल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में कह रहे हैं। किसी भी चीज को रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न होगा। जो है किसी भी चीज को उत्पन्न होगी तो अग्नि उत्पन्न होगा। लेकिन स्वामी जी यहां एक बात और कह रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जो हो त्यो मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्मचर्य। तो आपको सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रगड़ देना है, सीधे सीधी आगो जाओ। योगाभ्यास यही है, गुरु के चरण में जो है सूरत से रगड़ दो, मन से रगड़ दो। तो मन से जब रगड़ दोगे तो जो है उसमें का मन को रगड़ोगे तो मन हट जाएगा, खाली सूरत ही रह जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, तदो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जो होय त्यो मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्मचर्य सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं तो जंगल में रहता हूँ बहुत बार। जो है आज के 40 साल पहले जो है वो जो है नेपाली लोग जंगल में रहता है तो अग्नि कैसे पैदा करता है? वहाँ माचिस तो मिलता नहीं, अग्नि भी नहीं मिलता। तो दो लकड़ी उनकी होती है, लकड़ी जो है पेड़ का जो है उसको सूखा जो है आपस में रगड़ देते हैं। वो रगड़ने से जो है वहाँ रुई रखते हैं, कुछ घास फूस रखते हैं, आपस में ऐसे रगड़ते रगड़ते अग्नि पैदा हो जाती है वो, और उसी से आग जो बनाते हैं। मैं सामने अपने आंखों के सामने, ठंडी तो ये बर्फ बहुत पड़ता है और उनके पास वही लकड़ी रहता है और रख करके जो है जोर जोर से रगड़ देते हैं, और जो है रुई रहता है, ये रहता है तो पकड़ लेता है, धुआं हो जाता है, मुख सूख देते हैं, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और उसी बर्फ में लकड़ी इकट्ठा करके आग जला देते हैं और फिर वही खाना जो है सब रख देते हैं किनारे किनारे जो है, और गर्म रहता है जो है। और मैंने ग्रुप में भी एक ऑडियो डाला था आप लोगों के लिए, वो दो लकड़ी को आपस में रगड़ करके वो अग्नि दिखलाया था। तो ये तो मैं अपने आँखों से देखा हूँ। और स्वरवेद भी कह रही है, ये दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जो होय त्यो मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्मचर्य सोय। तो वहाँ ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है। ब्रह्म अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? तो गुरु के चरण में जो है सूरत से रगड़ना है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाया करो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सबा ई जगह भरम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होय उलिया, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, गुरु का चरण जो है पूरा जगह ही है, अंदर भी है, बाहर भी है, बाएं दाहिनी पूरा शरीर में ही है। बस उसको भाव रूप में आपको लेना है। परमात्मा हर जगह है, केवल और केवल क्योंकि वो विभु है। परमात्मा जो है विभु है और चेतना जीव जो है अणु है। आप हमको ढूंढोगे तो यही पाओगे, लेकिन सद्गुरु को ढूंढोगे तो पूरा विश्व में जो है मिल जाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो और हंतनी हो, भेदबूझ हो जो है। स्वामी जी ने क्या कहा?
सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो स्वामी जी बोल रहे हैं हम पूरे संसार में हैं, कैसे बूझोगे? तो जब जो है प्रकृति में सद्गुरु रहता है तो आपकी साधना बढ़िया से चलती है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, आपको एक ही चीज याद रखना है, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको करना क्या है? आपको गुरु की पहचान हो गई तो फिर क्या है जो है, तब गुरु के चरण में रहा करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, गुरु के संग प्रीति जो है सूरत से होती है, वहां शरीर नहीं है। संसार में प्रीति जो है शरीर से होती है, और सदगुरु संग प्रीति जो है चेतन देश में होती है, वहाँ शरीर नहीं होता है, वहाँ केवल और केवल चेतना होती है। तो अब उसका वर्णन कैसे किया है कबीर साहब ने? स्वामी जी देखो, इस पूरे भूमंडल के अंदर में आपकी चेतना को उलटना किसी गुरु सन्यासी संत महात्मा के पास नहीं है, केवल और केवल सदगुरु के पास है, जो आपकी चेतना को उलट देगी और परमात्मा में मिला देगी। पूरे संसार में कोई नहीं है, केवल सदगुरु है और सदगुरु है। इसका प्रमाण क्या है? तो अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो है परमात्मा को बूझते हैं। विहंगम योग में बहुत सारे ऐसे ऐसे हंस हैं, हंसनी हैं, जो सदगुरु को अच्छी तरह से बूझती हैं, जानती हैं, पहचानती हैं। आपको बोलोगे कि आपको कैसे मालूम हो गया पहचानते हैं? अरे वो वाणी से पहचान जाते हैं। जब आप जो है आप सदगुरु के हंस हो, आप नहीं पहचान पाते हो, अलग बात है। आपको वाणी से नहीं समझ में आता है। वो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो इस कलयुग में परमात्मा को पूर्ण रूप से बोध है उनको, और अच्छी तरह से जानते हैं। उनको अपना घर का बोध है, अपना घर में रहते हैं। आप बोलोगे घर कहाँ है, उसका उपाय बता दीजिए। सब तो स्वामी जी बताए हुए हैं।
गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर धाम है 12 मास बसंत गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर धाम है 12 मास बसंत। और स्वामी जी ने क्या कहा? ये भी स्वामी जी ने कहा है, गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। और कबीर साहब क्या कहते हैं? तो गगन में जोगिया करताण ख्याल हो गगन में जोगिया गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया कबहों क जोगिया के 10-5 चेला कबहों त जोगिया हो रहे लायकेला हो गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया कबहों क जोगिया के 10-5 चेला कबहुं त जोगिया हो रहे लायकेला हो गगन में जोगिया कबहुं त जोगिया जल बरसावे कबहुं त जोगिया सुखावताण ताल हो गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया कबहुं त जोगिया मवन होई बैठे कबहुं त जोगिया परीखीर लालो गगन में जोगिया गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा क्षण ही में हो जाइबा निहाल हो गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा क्षण ही में हो जाइबा निहाल हो गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो
गगन में जोगिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वर वेद में जहाँ जहाँ गगन गगन आया है वो सब चेतन देश है, जड़ देश नहीं है। जहाँ जहाँ मन आया है, जहाँ जहाँ त्रिवेणी आया है, जहाँ जहाँ झिलमिल ज्योति आया है, ये सब पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि है। ये स्वामी जी का सीधा सीधा है। जहाँ जहाँ मन आया है वो पहला भूमि है, जहाँ जहाँ जो है त्रिवेणी आया है वो सब दूसरा भूमि है, और जहाँ जहाँ झिलमिल झिलमिल आया है, अनहद आया है, सब तीसरा भूमि है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस में सीधे सीधा वो जाया करो। झामर झूमर में पड़े हुए तो फंस जाओगे जो है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपली में बांधत भ्रम सुगानावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट जो है, मरकट मतलब होता है बंदर। तो सुराही होती है, उसमें जो है चना भर दिया जाता है, बाहर भीतर गिरा दिया जाता है। बंदर जो है आते हैं, चना खाते रहते हैं। उस सुराही में देखता है, हाथ डालता है, खाते रहता है, खाते रहता है, अंदर चला जाता है। चना खत्म होता जाता है, हाथ उसमें डालता रहता है, डालता रहता है, और जैसे ही अंदर हाथ पहुंच जाता है तो पूरा मुट्ठी भर के चना पकड़ लेता है। वो जब पकड़ लेता है तो मुट्ठी नहीं निकलती है जो है। अब वो न चना छोड़ता है न वो जो है छूटता है, और मदारी आता है उसको पकड़ करके ले जाता है, खाना पीना 2-3 दिन बंद कर देता है। एकदम मुरझा कर मरता रहता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। वो मर जाएगा, बंदर छोड़ेगा नहीं उसको, लालच ऐसा हो गया है। वही हाल संसार का है। मन की चाल में ऐसा फंस जाता है कि छोड़ता नहीं है वो, और फंस जाता है। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनमा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। और बेचारा सुगनमा कैसे फंस जाता है? तो घेरनी होती है, उसमें आम फल कुछ भी लगा देते हैं, सीजन का जो सस्ता मिलता है वो लगा देते हैं। तोता आता है, देखता है, और घिरनी पर बैठती ही जो है उसको खाने के लिए जैसे ही चोंच मारने की कोशिश करता है, उसके भार से घिरनी घूम जाती है। उसकी चेतना जो है ऊपर को हो जाती है, आसमान में जो है, नीचे का कुछ दिखता नहीं है, डर जाता है वो कहाँ फंस गए जो है। तो पुपली में बांधत ब्रह्म सुगानावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। तो सुगनमा पहले नीचे देख रहा था, संसार में देख रहा था, और जैसे बैठा तो घिरनी घूम गई, उस बेचारे का पैर ऊपर हो गया और आंखें ऊपर को देख रही है। धरती गायब हो गई, पेड़ पौधे गायब हो गए, घर मकान आदमी गायब हो गए। ऐसे ही जीव का है। जीव इस संसार में आ गया, सब दिख रहा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, घर है, मकान है, और सदगुरु इसकी चेतना को उलट देता है, एक गुरुचरण की तरफ कर देता है। पूरे विश्व के अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है,
जो आपकी चेतना को उलट दे। केवल और केवल सद्गुरु है। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सद्गुरु की महिमा हर पल है। बिना सद्गुरु का आप चल ही नहीं पाओगे। ये विहंगम योग है। ये स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? गुरु बिना कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिन नाय। ग्रंथ देख निज बल करी, विघ्न होय दुख पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। जब वहाँ रहते हैं, अखनूर में रहते हैं, तो एक नदी बहती है, चिनाव नदी जो है। तो गर्मी के दिन में जो है हम लोग वहीं जा कर के बैठते हैं, जो है पैर पानी में डुबा करके और बैठे रहते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वहाँ जो है नाव पर आते हैं लोग, 50 रुपया लेता है, उस पार कर देता है। जो है आगे जो है पाकिस्तान है, तो वहाँ नहीं जाते, इधर ही जो है, क्योंकि वहाँ जाने नहीं देगा उस पार जो है। तो बोला इसमें क्या है, आसान है जो है जो है हम भी चला लेंगे नाव जो है। तो मैं बोला उसमें 30 आदमी बैठते हैं, 50 रुपया लिया, उसका 1500 रुपया हो गया। तो बोला ये तो कोई भी चला लेगा। मैं बोला ऐसा मत गलती करिएगा, आप चला नहीं पाएंगी। बीच मैदान में जा करके फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर बह जाएंगे, फिर चले जाएंगे पाकिस्तान में। जो है ना, शरीर भी नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है, जो जानता है, जो चलाना जानता है, वही चला पाएगा। आपको देखने से नहीं चल पाएंगे आप जो है। वही स्वामी जी लिखे हैं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव। ग्रंथ देख निज बल करे, विघ्न होय दुख पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपके बेटा को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो खाली किताब ले आकर के रख दो ना पूरा। जो है पहला क्लास का रख दो, दूसरा क्लास का रख लो, तीसरा करके रख लो, फिर जो हाई स्कूल का रख लो, इंटर का रख लो, पास हो जाएगा वो। और जो है आप क्या करते हो, बाजार से जा करके दुर्गा जी का फोटो लेकर के आ जाते हो, और थोड़ा फल फूल चढ़ा लेते हो, किताब लेकर के आ जाते हो। ऐसे होगा? ऐसे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी? इतना आसान है। ऋषि मुनि देव सब जो है हार गए, और आपको इतना आसान लगता है। तब तो बच्चे को पढ़ाने के लिए ये ड्रेस बनाओ, वो स्कूल बनाओ, ये कापी किताब फलाने ढिकाने, यहाँ पढ़ाओ, वहाँ पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ।
और प्रभु प्राप्ति के लिए आपको गुरु नहीं करना है, बिना गुरु का ही हो जाएगा। ये मन जो है इतना शैतान जो है, ब्रह्मा विष्णु को नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ देगा ये। तो आपको बूझना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा। तो वही स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी और क्या कहते हैं? तो गगन ही द्वारी लव कलव की, गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आपको जो स्वामी जी की जो वाणियाँ हैं सब उसमें है। कबीर साहब की जितनी वाणियाँ सब उसमें सारा भेद खोल दिया गया है। आप भजन याद करो जितना याद कर सकते हैं। आप भजन बनाने का जरूरत नहीं है, भजन बना हुआ है। अब रोटी सब्जी बना हुआ है, उठा कर ले जाओ, खाओ पियो। अपना मतलब गुथो ये करो तो बनाओ, पकाने का कोई जरूरत नहीं है। स्वामी ने पूरा पका पका करके दे दिया है। भजन आओ याद हो, अपने देश में चलो। कबीर साहब भी पूरा भजन बनाए हुए हैं, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग बना लगते हैं, क्या जरूरत है बनाने का? सब बना हुआ है। 56 प्रकार के व्यंजन जो है ना बना हुआ है। चुपचाप जो है झोली में भरो और खाते रहो दिन भर। जो है आप लोग बिना मतलब में भजन बनाओ, इधर बनाओ उधर बनाओ, काहे लिए समय बर्बाद करना है? दोबारा ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो 56 प्रकार के भोजन बने हुए हैं। चेतन देश में जाने के लिए 9 लाख भजन हैं कबीर साहब के। 9 लाख कितना है वो आया हुआ है बीजक भाषा में। इतना भजन बना करके रखे हैं। आपको जो पसंद आता है सब गाते रहो, और जन गाते गाते अपना देश में चलो। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदिशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। तो सारे शब्द का उपदेश ले लो, अपना देश में चलो। नहीं जाओगे तो क्या होगा? नहीं जाओगे तो फिर संसार में आ जाओगे, फिर माँ का गर्भ में आना पड़ेगा। अब की बार किसकी माँ के गर्भ में आओगे?
कौन सा जोनी होगा पता नहीं है। इसलिए जो है अभी आपको सदगुरु मिला है, साधना करके और जो है अपना देश में चलो। बहुत सारे सदगुरु के अंत अंत नहीं वही रहते हैं अपने घर में, उनको बोध हो गया है और आप ऐसे ही संसार में जो है ना झामर झूमर में आप उलझाए रहिए। फिर स्वामी जी को कहना पड़ता है, सखी कामा भूलैलू न, सखिया कामा भूलैलू न, सखी कामा भूल न, तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूल न। तो पीव माया संग जीवन बितवलू, तू तो भूल रे हो गईलू न, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। आगे क्या कहते हैं, तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरम पूजना। अब इसी भजन के बाद मैं जो है खत्म करूंगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भूलैलू ना, सखिया कहवा भूलैलू ना, तो पीव माया संग जीवन बितवलू, तू तो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना। तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तोहें सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखियाँ उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप देखो जो भी ज्ञान है सदाफल देव जी महाराज के आने के कारण पूरे संसार में आप इस ज्ञान की साधना कर लो, आप सब बुझ जाओगे। संसार में बहुत सारे भ्रम जाल है और सबको खोल देती है। ईश्वर वेद जो है, अरे आपको प्रभु से मिला देगी। आप थोड़ा सा अधीन हो जाओ, आप थोड़ा सा अधीन हो जाओ, सब बुझ जाओगे। अभी एक सत्संग था, मैं आज जो है संत रविदास जी का था, निमंत्रण था, मैं गया था उसमें जो है। अब वहां की कथा बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। आप इसको ज्ञान को आप पढ़ लो, सब बुझ जाओगे। स्वामी जी का वर्तमान में पूरा सारे साहित्य एकदम शुद्ध हैं जो है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, अभी मिलावट नहीं है। कुछ वर्षों के बाद, 100, 200, 1000 वर्ष के बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी का जो है ग्रंथ है, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, गुरु के चरण में रहो और हमेशा जो है अपने जो है गुरु के चरण को याद करते रहो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत